जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संस्कारी कथाओं में। पितृपक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार रामू तथा श्यामू दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जो रामू बहुत धनी था और श्यामू बहुत ही निर्धन था। दोनों में परस्पर प्रेम था। दोस्तों, अगर आप इस कथा को सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को छोड़ के जाने का अनादर बिल्कुल ना करिए, क्योंकि इस कथा को सुनने मात्र से आपको आपके पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपको अनेकों करोड़ों फलों की प्राप्ति होगी। रामू की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु श्यामू की पत्नी बड़ी ही सरल हृदय थी। पितृपक्ष आने पर रामू की पत्नी ने उसे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो रामू इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा। किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें करेंगे, फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर भी तो बुलाना है और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर लगा। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई भी परेशानी नहीं होगी। मैं श्यामू की पत्नी को बुला लूंगी और दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। फिर उसने रामू को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर श्यामू की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई की तैयारी की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटा कर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर रामू की पत्नी ने श्यामू की पत्नी को नहीं रोका और न ही वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितृ भूमि पर उतरे। रामू और श्यामू के पितृ पहले रामू के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि वह उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे श्यामू के यहाँ आए। वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अग्यारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ की श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। रामू और श्यामू के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर श्यामू के पास भी उचित धन होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर श्यामू के घर में तो 2 वक्त की रोटी भी नहीं है खाने को। यही सब सोचकर उन्हें श्यामू पर दया आ गई। अचानक से वे नाच नाच कर गाने लगे, श्यामू के घर धन हो जाए, श्यामू के घर धन हो जाए। सांझ होने को हुई। श्यामू के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा, माँ भूख लगी है। तब उन्हें डांटने की गरज से श्यामू की पत्नी ने कहा, जाओ आंगन में औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि वह हौदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़ दौड़े माँ के पास पहुंचे और उसे सारी बात बताई। आंगन में जाकर श्यामू की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह भी हैरान रह गई। इस प्रकार श्यामू भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन श्यामू की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाया, श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने और चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितृ बड़े ही प्रसन्न और तृप्त हुए। जैसे रामू और श्यामू के पितृ प्रसन्न हुए, उसी प्रकार आपके भी पितृ प्रसन्न हो, आप पर उनकी कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। जय माता दी।